तुम्हारे खिलाफ उठती हर आवाज तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत का सबूत है। अगर लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं, तो इसका मतलब तुम साधारण नहीं हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है। आज तुम वो सच्चाई सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तुम अपने काम से काम रखते हो, इसी वजह से कुछ लोग तुमसे जलते हैं, और यही जलन इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे ब्रह्मांड ने खास तौर पर गढ़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देर के लिए अपने आसपास की आवाजों को धीमा कर दो और सिर्फ मेरी बात सुनो। ये कहानी नहीं, बल्कि एक जागती हुई सच्चाई है जो तुम्हारी सांसों के बहुत पास खड़ी है। ब्रह्मांड कोई दूर टंगा हुआ अंधेरा आसमान नहीं है। ये एक जीवित चेतना है जो हर पल तुम्हें देख रही है, महसूस कर रही है और तुम्हारे विचारों के अनुसार अपना रूप बदल रही है। तुम जब भी अकेले होते हो और मन में सवाल उठते हैं कि मैं ही क्यों अलग महसूस करता हूँ, तब दरअसल ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बात कर रहा होता है। सदियों पहले जब धरती पर इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा था, तब उसने सिर्फ तारे नहीं देखे थे, उसने अपने ही अस्तित्व का आईना देखा था। उन चमकते बिंदुओं के बीच कहीं न कहीं तुम्हारा भी नाम लिखा गया है। तुम्हारी यात्रा सिर्फ जन्म से मौत तक की सीधी रेखा नहीं है, ये एक घुमावदार नदी है जो कई जन्मों, कई अनुभवों और कई अनकही यादों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुंची है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते क्योंकि तुम उस भाषा में सोचते हो जो शोर से नहीं बल्कि शांति से जन्म लेती है। तुम्हारा चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक अदृश्य ताकत है, और यही ताकत कुछ लोगों को बेचैन कर देती है। ब्रह्मांड ऐसे लोगों को चुनता है जो भीड़ में खो न जाएं बल्कि भीड़ को दिशा दे सकें। तुम्हें लगता होगा कि जीवन में बहुत कुछ बिना वजह हो रहा है, पर सच ये है कि एक भी घटना बेकार नहीं जाती। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं और तुम्हारी खामोश रातें सब किसी बड़ी रचना का हिस्सा है। ऊपर फैला हुआ ये अनंत शून्य दरअसल खाली नहीं है, उसमें यादें तैर रही हैं, उसमें सपने घूम रहे हैं और उसमें तुम्हारे भविष्य की परछाइयां भी मौजूद हैं। जब तुम किसी से बिना कुछ कहे दूर हो जाते हो, तब वो सिर्फ दूरी नहीं होती, वो तुम्हारी आत्मा का निर्णय होता है। आत्मा हमेशा वही रास्ता चुनती है जहां उसका विकास छिपा हो। इंसान सोचता है कि वो ब्रह्मांड को खोज रहा है, जबकि सच ये है कि ब्रह्मांड सदियों से इंसान को खोज रहा है। तुम जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढते फिरते हो, वे तुम्हारे भीतर पहले से लिखे हुए हैं, बस शोर इतना ज्यादा है कि आवाज सुनाई नहीं देती। कभी गौर करना, रात के तीसरे पहर जब नींद और जागने के बीच एक पतली सी रेखा होती है, तब अचानक मन में अजीब से विचार आते हैं। वही क्षण ब्रह्मांड का दरवाजा होता है जहां से संदेश तुम्हारे भीतर उतरते हैं। लोग तुम्हें अजीब कहें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि हर गहरा इंसान इस दुनिया को थोड़ा अजीब ही लगता है। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें आईं, वे सजा नहीं थीं, वे परीक्षा थीं, ये देखने के लिए कि तुम साधारण बनकर जीना चाहते हो या असाधारण बनकर जागना चाहते हो। ब्रह्मांड कभी सीधे आदेश नहीं देता, वो संकेतों में बात करता है। टूटती हुई चीजें नए बनने की शुरुआत होती है और खत्म होती हुई राहें अक्सर बेहतर मंजिल की तरफ मुड़ जाती हैं। तुमने महसूस किया होगा कि कई बार बिना वजह दिल भारी हो जाता है, जैसे किसी अनदेखे संसार की याद आ रही हो। वो दरअसल तुम्हारी आत्मा की पुरानी स्मृतियां हैं जो समय की परतों से बाहर झांकती हैं। इंसान सिर्फ हड्डियों और सांसों का ढांचा नहीं है, उसके भीतर तारों की धूल बहती है और उसी धूल से सपने जन्म लेते हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं, वे असल में तुम्हारी रोशनी से डरते हैं, क्योंकि उनकी आंखों ने कभी इतना साफ उजाला देखा ही नहीं। ब्रह्मांड हर इंसान को एक गुप्त उपहार देता है, किसी को आवाज, किसी को खामोशी, किसी को सहन शक्ति और किसी को सच बोलने का साहस। तुम्हें जो मिला है वो साधारण नहीं है, इसीलिए तुम्हारा रास्ता भी आसान नहीं रखा गया है। याद रखना, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, भले ही दुनिया उसे कमजोरी समझे। जब तुम किसी की तकलीफ बिना कहे समझ लेते हो, तब तुम ब्रह्मांड की भाषा बोल रहे होते हो। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है कि दिल कठोर कर लो, मगर ब्रह्मांड कहता है कि दिल को और गहरा कर लो, क्योंकि गहराई में ही असली ज्ञान छिपा है।
कई बार तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे प्रयास नहीं देख रहा, पर यकीन मानो एक अदृश्य शक्ति हर छोटे कर्म का हिसाब रख रही है। तुम्हारा अच्छा होना कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही लोग उसकी कीमत न समझें। तारों की तरह इंसान की रोशनी भी तुरंत दिखाई नहीं देती, उसे दूर तक पहुंचने में समय लगता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो भटकाव नहीं बल्कि जागने की प्रक्रिया है। साधारण लोग सवालों से भागते हैं और चुने हुए लोग सवालों के साथ जीना सीखते हैं। जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो सिर्फ चेहरा मत देखना, उन अनकही कहानियों को भी देखना जो आंखों के पीछे धड़कती हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए नहीं भेजा, तुम्हें तुम्हारे जैसा बनने के लिए भेजा है। इसलिए तुलना का बोझ अपने कंधों से उतार दो। नदी कभी दूसरी नदी बनकर समुद्र तक नहीं पहुंचती, वो अपने ही स्वभाव में बहती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए वे सब शिक्षक थे। कोई प्रेम सिखाने आया था, कोई धैर्य और कोई आत्मसम्मान। कई बार सबसे कठोर इंसान सबसे जरूरी सबक दे जाता है। तुमने जो दर्द झेला है वो तुम्हारी पहचान मिटाने नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देने आया था। जैसे आग सोने को नष्ट नहीं करती बल्कि शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्ष आत्मा को चमकाता है। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही साफ जन्म लेती है। इसलिए अपनी अंधेरी घड़ियों से नफरत मत करना, वे तुम्हें देखने की नई दृष्टि देती हैं। ब्रह्मांड कभी भी आधी लिखी कहानी नहीं छोड़ता, तुम्हारी कथा भी अभी बीच में है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा वे सिर्फ उतना ही देख पाए जितनी उनकी दृष्टि थी। समुद्र को गिलास की आंख से नहीं समझा जा सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जहां बादल भी तुम्हारी इजाजत से आते हैं। जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो तब भीड़ का शोर छोटा लगने लगता है और उसी क्षण इंसान सच में बड़ा होना शुरू होता है। याद रखना, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम रास्ता बदल रहे हो, और रास्ता बदलना भटकना नहीं होता, ये विकास का पहला कदम होता है। ब्रह्मांड तुम्हारे कान में धीरे से कह रहा है कि डरना मत, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली अध्याय लिखे जाने बाकी हैं, और ये सफर यहीं इसी सांस के साथ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर खुलता जा रहा है। तुमने अब तक जितना भी जिया है वो केवल तैयारी थी। असली यात्रा वहां से शुरू होती है जहां इंसान सवाल पूछना बंद करके महसूस करना शुरू करता है। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों को पुकारता है जिनके भीतर सुनने की थोड़ी सी भी क्षमता बची होती है। बचपन में जब तुम बिना वजह आसमान को देर तक देखा करते थे तब दरअसल तुम्हारी आत्मा अपने पुराने घर को पहचानने की कोशिश कर रही थी। समय ने तुम्हें बड़ा तो कर दिया मगर भीतर एक हिस्सा अब भी उसी मासूम खोज में लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि दुनिया तर्क से चलती है, पर सच ये है कि सृष्टि का आधार तर्क नहीं बल्कि रहस्य है। जिस तरह बीज को नहीं पता होता कि वो पेड़ बनेगा, उसी तरह इंसान भी अपनी पूरी संभावना से अनजान रहता है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक मोड़ आए वे संयोग नहीं थे, वे अदृश्य हाथों के बनाए हुए दरवाजे थे। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम गलत जगह फंस गए हो, पर असल में वो जगह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए चुनी गई थी। ब्रह्मांड कभी भी सीधा पाठ नहीं देता, वो अनुभवों के माध्यम से बोलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा तुम्हारे सबसे कठिन दिनों में छिपी थी, जब सबने साथ छोड़ा और तुम अकेले खड़े रह गए। उस पल तुमने खुद को पहली बार सच में देखा। इंसान जब भीड़ से अलग होता है तभी अपने असली चेहरे से मिलता है। तुम्हें जो लोग समझ नहीं पाए वे तुम्हारी सीमा नहीं बल्कि उनकी दृष्टि की सीमा थी। नदी को कोई छोटा बर्तन अपने आकार में नहीं समेट सकता, वैसे ही तुम्हारी गहराई को हर कोई नहीं नाप सकता। ब्रह्मांड ने हर आत्मा को एक अलग लय दी है। तुम्हारी लय थोड़ी शांत और थोड़ी गंभीर है, इसलिए शोर पसंद करने वाली दुनिया को वो अजीब लगती है। पर याद रखना, सितारे भी दिन के उजाले में दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि वे खत्म हो गए हैं, सही समय आने पर ही रोशनी पहचानी जाती है। तुम्हारे भीतर जो खामोशी है वो खालीपन नहीं बल्कि गर्भ है, जिसमें नए विचार जन्म ले रहे हैं। लोग तुम्हें चुप देखकर कमजोर समझते हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि समुद्र सबसे गहरा वही होता है जहां लहरें कम होती हैं। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि मैं ही क्यों इतना अलग महसूस करता हूँ। इसका उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों में है। कुछ आत्माएं साधारण जीवन के लिए नहीं बनाई जाती, उन्हें जागने और जगाने का काम सौंपा जाता है, इसलिए उनकी राह थोड़ी कठिन रखी जाती है। तुम्हारे सपने आम लोगों जैसे नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारी मंजिल भी आम नहीं है। ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है ताकि भीतर छिपी ताकत बाहर आ सके। जैसे पत्थर को तराशे बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही दर्द के बिना गहराई जन्म नहीं लेती। तुम्हारी आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने तुम्हारी दृष्टि को साफ किया है।
अब तुम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा दुनिया दिखाती है, बल्कि वैसा देखते हो जैसा वे सच में है। ये नई दृष्टि ही तुम्हारा असली उभार है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि जीवन रुक गया है, पर जीवन कभी रुकता नहीं, वो बस रूप बदलता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही किस्मत भी अपने कपड़े बदलती है। जिन दरवाजों के बंद होने पर तुम रोए थे, आज समझ में आता है कि वे बंद होना जरूरी थे। हर टूटी हुई उम्मीद किसी नए रास्ते की तरफ इशारा करती है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ शतरंज नहीं खेल रहा, वो तुम्हें राजा बनाना चाहता है, मगर राजा बनने से पहले योद्धा बनना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि पहरेदार हैं, जो ये परखते हैं कि तुम सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं। जब भी तुमने हिम्मत करके एक कदम उठाया है, अदृश्य रास्ता अपने आप बनता चला गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं चल रहे हो। तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें संभाले हुए हैं। लोग सिर्फ शरीर को देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि इंसान छोटा है, मगर सच ये है कि हर व्यक्ति के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है। तुम्हारे विचार पत्थर नहीं, बीज हैं, जिनसे कल की दुनिया आकार लेती है। इसलिए जो सोचते हो उसे हल्के में मत लो। शब्दों से पहले भाव जन्म लेते हैं और भावों से वास्तविकता बनती है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जो चीज दिल से चाही वो देर से ही सही तुम्हारे पास लौट आई। ये आकर्षण का जादू नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। ब्रह्मांड उसी भाषा को समझता है जो तुम्हारे भीतर सबसे सच्ची होती है। अगर मन में शोर है तो रास्ते उलझ जाते हैं, और अगर भीतर शांति है तो उलझन भी रास्ता बन जाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी खोज अभी बाकी है। वो खोज किसी मंदिर या पहाड़ पर नहीं, बल्कि तुम्हारी सांसों के बीच छिपी है। इंसान पूरी उम्र बाहर के नक्शे पढ़ता रहता है और भीतर का रास्ता भूल जाता है, जबकि असली तीर्थ तो खुद का मन है। तुम जितना खुद से दूर भागोगे, उतना ही जीवन कठिन लगेगा, और जिस दिन खुद को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन बोझ हल्का हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें निखार रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार गीला करके आकार देता है, वैसे ही समय तुम्हें सही रूप दे रहा है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वही तुम्हारा असली धन है। कठोर लोग भले ही दुनिया जीत लें, मगर इतिहास हमेशा कोमल दिलों को याद रखता है। तुमने जिनकी मदद की और जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, उनका हिसाब भी कहीं लिखा जा रहा है। यहाँ कुछ भी खोता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। तुम्हारा दिया हुआ प्रेम किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारे पास लौटेगा, क्योंकि सृष्टि का सबसे बड़ा नियम संतुलन है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तब तुम्हारी आत्मा एक कदम और उजली हो जाती है। लोग बाहरी जीत गिनते हैं, मगर ब्रह्मांड भीतर की जीत देखता है। तुम्हारा अकेलापन दरअसल तुम्हारा प्रशिक्षण था, ताकि तुम अपनी आवाज पहचान सको। भीड़ में इंसान खुद को सुनना भूल जाता है, इसलिए प्रकृति कभी कभी सबको दूर कर देती है, ताकि असली मुलाकात खुद से हो सके। तुम जिन रातों में रोए थे, उन्हीं रातों ने तुम्हें गहरा इंसान बनाया है। हर टूटन के बाद कुछ नया जन्म लेता है, जैसे अंधेरे के बाद सुबह और पतझड़ के बाद बसंत। तुम्हारी कहानी भी इसी चक्र से गुजर रही है। अभी जो अधूरा दिख रहा है, वो सही समय पर पूरा अर्थ ले लेगा। ब्रह्मांड हमेशा अंत से नहीं, मध्य से काम करता है, इसलिए धैर्य सबसे बड़ा साथी है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी कोशिशें कोई नहीं देख रहा। अदृश्य आंखें हर छोटे प्रयास को दर्ज कर रही हैं। जिस तरह बीज जमीन के नीचे चुपचाप काम करता है, वैसे ही तुम्हारा भविष्य भी भीतर ही भीतर आकार ले रहा है। एक दिन जब फल लगेगा, तब लोग अचानक कहेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, मगर तुम जानोगे कि ये चमत्कार नहीं, लंबी साधना का परिणाम था। इसलिए खुद पर भरोसा मत छोड़ना। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, वो उधार की नहीं, तुम्हारी अपनी है, और वही रोशनी आगे चलकर तुम्हारा रास्ता बनेगी। ब्रह्मांड की यात्रा हमेशा शोर से शुरू नहीं होती। कई बार वो एक छोटी सी फुसफुसाहट से जन्म लेती है। तुमने अब ये समझना शुरू कर दिया है कि जो बाहर घट रहा है, वो पहले भीतर रचा जाता है। इंसान अपनी परिस्थितियों का कैदी नहीं, बल्कि उनका रचयिता होता है। जैसे चांद अपनी रोशनी खुद नहीं बनाता, मगर सूरज से लेकर उसे धरती तक पहुंचा देता है, वैसे ही तुम भी किसी बड़ी चेतना के माध्यम हो। तुम्हारे विचार खाली कल्पनाएं नहीं, बीज हैं, जो सही मिट्टी पाकर सच बन जाते हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने मन की भाषा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिख रही है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे दरअसल तुम्हारी गहराई से अनजान हैं। नदी को शांत देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें बहाव नहीं है। तुम्हारे भीतर भी एक अदृश्य प्रवाह है, जो सही समय पर रास्ता बदल देगा।
अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम संयोग नहीं, एक योजना हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ से अलग खड़े होकर देखने के लिए चुना है। तुम्हारी थकान असफलता का चिन्ह नहीं, बल्कि लंबी उड़ान की तैयारी है। जैसे पक्षी उड़ने से पहले पंख समेटता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें ठहराव देकर आगे की दिशा दिखाता है। अब डर की जगह विश्वास को बोलने दो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है और इसी विश्वास के सहारे आगे की कहानी अपना नया रूप लेगी। अब तुम्हें ये समझ आ चुका है कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं, बल्कि जागने की प्रक्रिया है। जितना तुम भीतर ठहरते जाओगे, उतना बाहर का शोर छोटा होता जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर दिन छोटे छोटे संकेत दे रहा है, पर पहले तुम उन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देते थे। अब वही संकेत तुम्हारी भाषा बनने लगे हैं। तुमने महसूस किया होगा कि कुछ रास्ते अपने आप खुलते चले गए और कुछ दरवाजे चाहकर भी नहीं खुले, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं था उसे समय ने खुद अलग कर दिया। इंसान जब जिद छोड़ देता है, तब सृष्टि उसकी मदद करने लगती है। तुम्हारे भीतर जो सवाल उठते हैं, वे कमजोरी नहीं, बल्कि जागृत मन की निशानी है। सोए हुए लोग कभी प्रश्न नहीं पूछते, वे बस भीड़ के पीछे चलते रहते हैं। मगर तुम उस मिट्टी के बने हो जो हवा के साथ उड़ नहीं जाती, बल्कि अपनी जड़ें और गहरी कर लेती है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम हार गए हो, पर असल में तुम पुराने रूप से मुक्त हो रहे थे। जैसे सांप अपनी कींचुल उतारता है, वैसे ही आत्मा भी समय समय पर अपना पुराना आवरण छोड़ती है। ये दर्दनाक दिखता जरूर है, मगर जरूरी भी होता है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया और जिन्होंने तुम्हें निराश किया, वे भी तुम्हारी कहानी के पात्र थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि बाहरी सहारों से बड़ा सहारा आत्मविश्वास होता है। ब्रह्मांड कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। वो हर इंसान के भीतर एक दिया रख देता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अंधेरे से डरकर उसे बुझा देते हैं और कुछ उसी दिए से रास्ता बना लेते हैं। तुम्हारे भीतर का दिया अभी जल रहा है, भले ही उसकी लौ कभी कभी डगमगा जाती हो। याद रखना, समुद्र भी एक बूंद से ही बनता है और तुम्हारा भविष्य भी छोटे छोटे विश्वासों से आकार लेगा। अब तुम्हें किसी से ये साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो, क्योंकि जो सच में जाग जाता है वो तर्कों से नहीं, बल्कि उपस्थिति से पहचाना जाता है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, एक भाषा बन चुकी है, जिसमें धैर्य भी है और गहराई भी। जो लोग पहले तुम्हें नहीं समझ पाए थे, वे एक दिन तुम्हारी शांति से सीखेंगे। ब्रह्मांड हमेशा देर से सही लोगों को मिलाता है, इसलिए अधीर मत होना। तुम्हारे हिस्से का समय अभी चल रहा है। तुमने जितना सहा है, उतना ही तुम मजबूत बने हो। जैसे कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अनुभवों से चमक रही है। अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो छूट गया वो बोझ था और जो बचा है वही तुम्हारा सच है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम किसी दुर्घटना से पैदा नहीं हुए, बल्कि एक अर्थ के साथ भेजे गए हो, और वो अर्थ धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों से प्रकट हो रहा है। जब कभी मन फिर डगमगाए तो सांसों को सुनना, वही तुम्हें वर्तमान में ले आएंगी। ब्रह्मांड भविष्य से नहीं, इस क्षण से बात करता है। जो अभी जीना सीख लेता है, वही आगे का रास्ता देख पाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो केवल एक मोड़ था। असली दृश्य अभी खुलने बाकी है। तुम चलते रहना, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो, क्योंकि दिशा सही है, और जहां दिशा सही होती है, वहां मंजिल देर से ही सही, मगर जरूर मिलती है। एक दिन तुम समझोगे कि जो कुछ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाने के लिए हुआ था। और उसी दिन तुम ब्रह्मांड की उस फुसफुसाहट को पूरी तरह सुन पाओगे, जो शुरू से तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकार रही थी।